नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय चौधरी। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है आरपीएससी सेकंड ग्रेड जीके का पेपर, जो कि आज 26 अप्रैल 2017 को संपन्न हुआ है। और सबसे पहले उन सभी स्टूडेंट को हार्दिक शुभकामनाएं उनके आगे के भविष्य के लिए, और जिन्हें अभी सेकंड पेपर देना है अपना। देखिए, आज का जो हमारा वीडियो है ये आज के पेपर का एक प्रकार से मूल्यांकन है कि किस टॉपिक में से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कहाँ से कैसे क्वेश्चन आए हैं। तो और इसके अतिरिक्त जिनका 1 मई को पेपर है वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, ताकि उन्हें ध्यान में रहे कि किस प्रकार से उनके प्रश्न पूछे जाएंगे। अब देखिए, जहाँ तक इसके आंसर की बात है तो हमने सटीक से सटीक आंसर देने की कोशिश की है, और इक्का दुक्का क्वेश्चन ऐसा हो ही जाता है कि जिसमें आंसर पर सबका मत एक नहीं हो सकता। तो हो सकता है ऐसे 1-2 क्वेश्चन हो तो उन पर आप अपनी राय दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और अगर उसमें कुछ करेक्शन करने वाला हुआ तो वो करेक्शन ज़रूर करेंगे। देखिए, हम बात करते हैं कि आपके टोटल 4 यूनिट है। सिलेबस के बारे में मैंने आपको बता दिया था। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं राजस्थान के इतिहास की। मैंने इसको अलग अलग यूनिट वाइज डिवाइड किया है इस पेपर को, ताकि आपको सुविधा रहे। और देखिए, जो राजस्थान का इतिहास है इसमें से 17 क्वेश्चन आए हैं। राजस्थान के इतिहास में से 17 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन, जुते हुए खेत के प्रमाण या साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो ये साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा में। आपके 4 सभ्यताएं हैं सिलेबस में, बैराठ, गणेश्वर, कालीबंगा और आहड़। दूसरा है, आहड़ का संबंध किससे नहीं है? तो चित्रित धूसर मृत भांड से नहीं है, तांबा वस्तु से है, तांबा की वस्तुएं मिली है, चावल मिले हैं, कृष्ण लोहित मृत भांड मिला है। तो ये चित्रित धूसर मृत भांड किस में मिलेगा? ये बैराठ की विशेषता ही है, ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ललित विग्रह राज, ये सोमदेव ने लिखा था, ये किसके दरबार में था? तो ये विग्रहराज चतुर्थ, या जिसे बिसल देव भी कहा जाता है, उसके दरबार में था ये। और ये विग्रहराज चतुर्थ वही है जिसने हरिकेली नाटक लिखा था। और चौहान युग का स्वर्णकाल कहलाता है इस विग्रहराज चतुर्थ का काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब 1300 में, हालांकि ये 1301 होना चाहिए था, लेकिन एग्जाम के अंदर इन्होंने 1300 ही लिखा है। 1300 में जब अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर पर आक्रमण करता है, जब हमीरदेव चौहान होता है यहाँ, तो उस वक्त खिलजी का कौन सा सेनानायक है जो कि मारा जाता है? तो उसका नाम था नुसरत खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के शासक ने, कौन सा शासक था जिसने राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? तो इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ गुजर प्रतिहार में से, और उसी में से क्वेश्चन है, ये था नागभट्ट प्रथम। पहले मेड़ता या मेड़न तक भी कहा जाता था, यहाँ आया था, और उसके पश्चात ये भीनमाल चला गया। उसके बाद हम बात करते हैं, वे कौन से अभिलेख हैं जिनमें प्रतिहारों को गुज्जर कहा गया है? तो वे हैं नीलगुंड, राधनपुर और कराड़। देखिए, अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं आता है, क्योंकि बहुत डीपली क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, अगर ये आपको नहीं भी आता है तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। हर पेपर में 100 क्वेश्चन में से 4-5 क्वेश्चन ऐसे होंगे, आपको निश्चित रूप से ऐसे मिलेंगे जिनके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको नहीं भी आता है तो आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, ये बिजोलिया से संबंधित है कि बिजोलिया में भाग लेने वाले नेता कौन कौन से थे? तो विजय सिंह पथिक भी थे, साधु सीताराम दास, माणिक्यलाल वर्मा और नारायण जी पटेल। इन चारों का नाम आता है इसमें। इस बिजोलिया पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ अपना, उसी में से क्वेश्चन है ये बिल्कुल। और डूंगरपुर प्रजामंडल, इस प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1944, 1944 में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो राणा सांगा की जो सहायता है वो किसने की थी? तो देखिए, भारमल है इडर से, वीरमदेव मेड़तिया, बिक्का और लूणकर्ण, ये 4 ऑप्शन हैं। राणा सांगा पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, और उसी में से क्वेश्चन आया है। देखिए, जो भारमल है इडर का, इसने सहायता की थी, वीरमदेव मेड़तिया ने की थी। बिक्का और लूणकर्ण ये दोनों ही बीकानेर के थे, और ये सांगा के समकालीन नहीं हैं।
तो ये ऑप्शन गलत हो जाएंगे, 2 ऑप्शन सही है, भारमल और वीरमदेव। बीकानेर से कौन आया था? उस समय राजा था जैत सिंह बीकानेर का, और वो जो जैत सिंह नहीं था, हाँ जी, तो उस समय जैत सिंह ही था दरअसल, और उस समय का बेटा था कल्याणमल। तो अपने बेटे कल्याणमल के नेतृत्व में उसने सेना भेजी थी। उसके बाद हम बात करते हैं कि चावंड जो है ये महाराणा प्रताप की राजधानी, ये जो है मेवाड़ की राजधानी कब तक रहा था ये? तो देखिए, ये महाराणा प्रताप वाला जो टॉपिक है, मैंने महाराणा प्रताप से संबंधित डिटेल में वीडियो पोस्ट किए थे, 3 वीडियो थे, और उसी में से एक वीडियो में मैंने ये भी बताया है कि 1615 तक, जब तक अमर सिंह संधि करते हैं इनके साथ में, मुग़लों के साथ में, तब तक लगभग 28 साल तक, 1585 से 1615 तक, लगभग 28 साल तक चावंड जो है ये मेवाड़ की राजधानी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1947 में जब कालीबाई शहीद होती है तो कौन से कांड में नाम आता है जिसमें इनको शहीद किया गया? तो वो था रास्तापाल हत्याकांड। रास्तापाल जो है ये डूंगरपुर में है, और इनके गुरु थे सेंगाबाई खाट। उनको अंग्रेज़ गाड़ी के पीछे पकड़ के वो रस्सियों से बांध के घसीट रहे थे, इन्होंने रस्सी काटी तो इनको मार दिया गया। उसके पश्चात हम बात करते हैं कि कुंभा के ग्रंथ कौन कौन से हैं, राणा कुंभा के। तो देखिए, राणा कुंभा के प्रमुख ग्रंथ हैं संगीत राज, संगीत मीमांसा और सुधा प्रबंध। ये कलानिधि नहीं था, ये बाकी 3 सही हो जाएंगे और कलानिधि गलत हो जाएगा। कलानिधि किसका था? कलानिधि था जो मंडन था शिल्पी, जिसने कुमलगढ़ दुर्ग का जो शिल्पी था, उस मंडन का बेटा था गोविंद। उस गोविंद ने ये कलानिधि ग्रंथ लिखा था। उसके बाद हम बात करते हैं मत्स्य संघ के बारे में। तो मत्स्य संघ में कौन सी रियासतों को शामिल किया गया था? काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ABCD से आपको याद रखना है। A से अलवर, B से भरतपुर, C से करौली और D से धौलपुर, ये 4 रियासतें थी। नेक्स्ट, बासंती दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो राणा कुंभा ने। देखिए, राणा कुंभा से संबंधित 2 क्वेश्चन आए हैं। बासंती दुर्ग है कहाँ पे? ये सिरोही में है, और राणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। शिला देवी का मंदिर कहाँ है? ये आमेर में है, और मान सिंह जी ने निर्माण करवाया था। इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। जो राजा मान सिंह वाला वीडियो बनाया है मैंने, उस वीडियो में इसके बारे में बताया है। ये जो बंगाल से लाए थे राजा था केदार, वहाँ से शिला देवी की मूर्ति लाए थे। उसके पश्चात मिलान करने वाले, सुमेलित करने वाले क्वेश्चन भी कम से कम कई पूछे हैं आपके, 7-8 क्वेश्चन होंगे कम से कम। तो आपको मिलान करने वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। तो ये क्रम है, इनका क्रम पूछा गया है, मैंने डायरेक्ट ये ऑप्शन लिखे हैं। मानगढ़ सबसे पहले होता है, फिर निमोचना हत्याकांड, फिर चंडावल और फिर डाबरा। देखिए, ये इनका क्रम था। अगर इनमें से एक भी आपको याद है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप इसको कर सकते हैं। मानगढ़ 1908 में होता है, निमोचना 1925 में होगा, ये पहले इस नाम का जिक्र नहीं हुआ है। चंडावल अगर आपको नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं, और डाबरा 1947 में। उसके बाद हम बात करते हैं चित्रकारों वाला। एक क्वेश्चन आया है, मैंने चित्रकला जो शैलियाँ बताई है उसमें है ये टॉपिक कि सीताराम और बदन सिंह और नानक राम, ये कौन सी चित्रकला शैली है, उसके चित्रकार हैं? तो ये हैं किशनगढ़ शैली के। तो देखिए, जो राजस्थान का इतिहास वाला पोर्शन है, इस राजस्थान के इतिहास वाले पोर्शन में से आपके 17 क्वेश्चन आए हैं। अब हम बात करेंगे राजस्थान की जो कला और संस्कृति है, उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके पश्चात देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान की कला और संस्कृति। देखिए, कला और संस्कृति में से 8 क्वेश्चन आए हैं, और राजस्थान की हिस्ट्री में से 19 क्वेश्चन आए हैं। तो हम बात करते हैं, पुस्तकें सुमेलित करनी है इस क्वेश्चन में। तो राव जैत सिंह छंद बिट्ठू सुजा ने लिखा है। महादेव पार्वती री बेली, ये शिवदास गार्डन। हाला झालारी कुंडलियाँ, ये ईसरदास बारठ, ये सब इनसे मैचिंग करता है। लेकिन ये गुण भाषा हेम कवि, इनका कोई लेन देन नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोहरा संप्रदाय का जो उर्स है वो कहाँ है? सब जानते हैं, गलियाकोट में है, बाबा फकरुद्दीन की दरगाह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाबूजी को किसका अवतार माना जाता है? लक्ष्मण जी का। उसके पश्चात आता है कि मादलिया कहाँ पहनते हैं? तो मादलिया सब जानते हैं, एक गांव ग्रामीण इलाके का नाम है। मादलिया पहना जाता है गले में, बच्चों को पहनाया जाता था ये। कजली तीज, सातुड़ी तीज, ये कब मनाई जाती है? ये मनाई जाती है भाद्रपद में। इसको वैसे बूढ़ी तीज भी कहते हैं, ये जो कजली तीज या सातुड़ी तीज है। और
गरीबदास, संतदास, माधोदास जी ये कौन से पंथ से रिलेटेड रखते हैं? तो ये है दादूपंथी। उसके पश्चात भरत हरि मेला, ये कहाँ लगता है? तो भरत हरि ऋषि थे वो अलवर के, तो अलवर में लगेगा, अलवर से रिलेटेड है ये। उसके पश्चात है कौन सा महंत प्यारे लाल हत्याकांड में शामिल नहीं था? क्या पूछ रहा है? नहीं था। ये नहीं का क्वेश्चन है, इनको ध्यान में रखना है। तो मोहन लाल जालोरी ये इस हत्याकांड में शामिल नहीं था। और इसके अतिरिक्त केसरी सिंह बारठ, सोमदत्त लहरी और रामकर्ण ये सब इस महंत प्यारेलाल की जो हत्या हुई थी उसमें शामिल थे। तो देखिए, इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना लेते हुए मैं नेक्स्ट वीडियो में इस पेपर में जो बाकी टॉपिक से रिलेटेड हैं अलग अलग इसी तरह से डिवाइडेशन कर करके आपके सामने रखूँगा उसको। और इसके बाद में हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।